इसराइल खित्ते की सलामती को खतरे में डाल रहा है। तालिबान का भी पॉलिटिकल ब्यूरो दोहा में मौजूद था। मुज़ाकरात में कतर के किरदार को आलमी सतह पर सराहा गया। कतर के वज़ीर आज़म का सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास से खिताब, कहा इसराइली हमला अमन की कोशिशों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। कतर आलमी कवानीन के मुताबिक हमले का जवाब देने का इख्तियार रखता है। इसराइल ने उस वक्त हमला किया जब हम अमरीकी तजावीज़ पर गौर कर रहे थे। इसराइली हमला सिफारतकारी की तौहीन है। इसराइली रहनुमाओं को यरगमालियों की जिंदगी की कोई परवाह नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इसराइल के हालिया हमले के तनाजुर में इजहारी यकजहती के लिए कतर का एक रोज़ा सरकारी दौरा किया, जहां उन्होंने अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात की। इस मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान की क़यादत और अवाम को बरादर मुल्क कतर के खिलाफ इस हमले पर सख्त तशवीश है। मुश्किल वक्त में अमीर कतर, शाही खानदान और कतरी अवाम के साथ खड़े हैं। इसराइली हमले के तनाजुर में इजहार यकजहती के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा कतर। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात। पाकिस्तान की तरफ से 9 सितंबर को दोहा पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। हमला कतर की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी करार। एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कतरी क़यादत को बिला जवाज़ इश्तियाल अंगेजी के खिलाफ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती का यकीन दिलाया और गज़ा में क़याम अमन की कोशिशों में कतर के तामीरी सालसी किरदार को सराहा। कहा कि इसराइल की जारहाना कार्रवाइयों का मकसद इलाकाई इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाना है, जिससे जारी सिफारती और इंसानी कोशिशों को भी खतरा लाहक है। उन्होंने कहा कि कतर की दरख्वास्त पर पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास बुलाने की दरख्वास्त दी थी। शहबाज शरीफ ने 15 सितंबर को गैर मामूली अरब इस्लामी सरबराही इजलास की मेजबानी के कतर के फैसले का खैर मकदम किया और पाकिस्तान की जानिब से OIC इजलास के शरीक स्पॉन्सर और इनेकाद के लिए अपनी रजामंदी जाहिर की। इस मौके पर वजीर आजम ने रवां साल भारत की बिला जवाज जारियत के दौरान पाकिस्तान की हिमायत पर अमीर कतर से इजहार तशक्कुर भी किया। अमीर कतर ने इजहार यकजहती के लिए दोहा का दौरा करने पर वजीर आजम शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई अमन के फरोग, फलस्तीनी अवाम के जायज हकूक की हिमायत और पाक कतर बरादराना ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने के मुश्तरका अज़म का इयादा किया। इसराइल ने कतर पर बिला इश्तियाल हमला किया। कतर पर इसराइली हमले की भरपूर मजम्मत करते हैं। इसराइली जारहियत अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी है। इसराइली जारहियत आलमी कवानीन की मुनज़्ज़म खिलाफ वर्जी है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास से खिताब, कहा इसराइल ने दानिस्ता तौर पर मुज़ाकरात में सालिश पर हमला किया। पाकिस्तान कतर के सालिसी किरदार की हिमायत करता है। इसराइली हमला कतर की सलामती के खिलाफ है। कतर ने जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई के लिए कोशिशें की। कतर ने जंगबंदी के लिए फ्रीकैन से राब्ते रखे। इसराइल ने सिर्फ कतर नहीं बल्कि अमन की कोशिशों पर हमला किया। सलामती काउंसिल इसराइल को जारहियत पर जवाब दे ठहराए। इसराइल ने फलस्तीनियों की जमीनों पर गैर कानूनी कब्जा कर रखा है। पाकिस्तान गजा और दीगर फलस्तीनी जमीनों से कब्जा खत्म करने का मुतालबा करता है। अमरीका समेत सलामती काउंसिल के तमाम 15 अरकान की इसराइल का नाम लिए बगैर कतर पर हमलों की मजम्मत। दोहा में हमास की आदत पर इसराइली हमले के बाद अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल का बयान जारी। सलामती काउंसिल ने कतर की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हिमायत की और गजा से यरगमालियों की रिहाई और जंगबंदी को अव्वलीन तरजीह रखने पर जोर दिया। सलामती काउंसिल का मजम्मती बयान बरतानिया और फ्रांस ने तैयार किया। जलालपुर पीरवाला में एक्सप्रेस वे पर डाले गए शगाफ से दूसरी जानिब के देहात सैलाबी पानी में डूब रहे हैं। पहले से डूबे देहात में भी कई फुट तक पानी की सतह बुलंद हो चुकी है। सैलाब मुतासरीन को भी टेंट, राशन और जानवरों के चारे की कमी जैसे मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। हमारे रिपोर्टर ज़ियाउल हक शहजाद उच शरीफ से हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ियाउल हक, ये बताएगा कि इस वक्त जो पानी का बहाव, पानी की रफ्तार और जो पानी का लेवल है वो क्या कल की निस्बत कम हुआ है, और अगर कम हुआ है तो इस वक्त इमदादी सरगर्मियों की क्या सिचुएशन है? आज देखें, जहाँ तक पानी के बहाव और लेवल की बात है तो जो दरियाए चनाब का जो दूसरा फ्लो है वो इस वक्त यहाँ जलालपुर पीरवाला के जो दरियाई इलाके हैं वहाँ से गुजर रहा है। तो यहाँ पर सूरत हाल ये है कि पानी की सतह में मज़ीद इजाफा हुआ है। उसकी बड़ी वजह यही है कि जो दूसरा रेला यहाँ से गुजर रहा है। मैं इस वक्त जिस पॉइंट पर मौजूद हूँ ये वो इलाका है जहाँ पर शहर को बचाने के लिए और दीगर जो इलाके डूब रहे थे वहाँ पर पानी की सतह कम करने के लिए जो एक्सप्रेस वे में शगाफ डाला गया था वो अब दूसरी जानिब के जो इलाके हैं जिसमें कन्नू है, बहादुरपुर
है और दीगर जो इलाके हैं उनकी जानिब पानी तेज़ी से बढ़ रहा है और यहाँ के करीबी मज़ाफ़ाती मुतअद्दिद इलाके सैलाबी पानी में डूब चुके हैं। मेरा कैमरामैन फैसल आपको दिखा सके तो ये वो पॉइंट है जहाँ ये शगाफ डाला गया था। दूसरे वो इलाके हैं जहाँ पर पहले पानी की सतह बुलंद थी, तो उस लेवल को कम करने के लिए ये शगाफ एक्सप्रेसवे में डाला गया था ताकि पानी को फ़्लो करके शहर को बचाया जा सके। लेकिन यहाँ पर अब जो सूरत हाल है कि वो दरिया चनाब का जो रेला गुजर रहा है वहाँ पर भी बदस्तूर पानी उसी सतह पर मौजूद है और इस जो पानी गुजर रहा है ये दूसरे इलाकों को डुबो रहा है। इसके अलावा यहाँ पर इस पानी के गुजरने से जो करीबी मोटरवे M5 है वहाँ पर भी नीचे शदीद किस्म की दरारें पड़ रही हैं, नीचे कटाव हो रहा है। तो यहाँ पर NHA हुकाम और दीगर भारी मशीनरी कैमरा यहाँ पर पत्थर भी डाले जा रहे हैं ताकि किसी तरह इस मोटरवे को महफूज किया जा सके। इसके अलावा जहाँ तक सैलाब मुतासिरीन की बात है कि सैलाब मुतासिरीन की मुश्किलात में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। जो यहाँ के इलाके हैं खान बेला है, शुजातपुर है, दुरापुर है, दारापुर है, जहाँ पर पहले पानी की सतह 4 से 5 फुट थी, अब वहाँ पर पानी की सतह 6 से 7 फुट तक पहुँच चुकी है। इसके अलावा वहाँ से जिन लोगों ने इनखला किया था, जो कुछ लोग जो है वो फ्लड के रिलीफ कैंप्स में भी रह रहे हैं, लेकिन वो तादाद इंतहाई नाकाफ़ी है। सैलाब मुतासिरीन की एक बड़ी तादाद यहाँ पर जो है एक्सप्रेस वे का जो बंद है वहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा दूसरी जानिब जो देही इलाके हैं वहाँ पर रोड के कॉर्नर पर बैठे हैं, उनके माल मवेशी उनके हमरा हैं, सख्त मौसमी गर्मी शिदत का भी सामना कर रहे हैं और उन्हें खुराक की भी किल्लत का सामना है। इस वक्त जब हमारी उनसे बात हुई तो उनका यही कहना था कि यहाँ पर हमें जानवरों की जो चारा है उनकी कमी का सामना है। उसके अलावा जो दीगर खैराती इदारे हैं वो यहाँ पर आकर जो है डब्बा पैक उन्हें कुछ चावल वगैरह और दीगर खुराक तो दे रहे हैं, लेकिन उनके लिए यहाँ पर जो इस वक्त सबसे बड़ा मसला है वो टेंट का है, क्योंकि सख्त गर्मी है और यहाँ पर पर्दादार ख़वातीन भी हैं जो खुले आसमान तले बैठी हैं ताकि यहाँ पर हमें टेंट फराहम किए जाएँ ताकि अपने बच्चों को हम पर्दादारी के साथ बिठा सकें। इसके अलावा यहाँ पर दीगर मसले मसाइल भी साथ ही मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर जलालपुर पीरवाला में इनखला ऑपरेशन मुकम्मल, आवाम ने इजहार तशक्कुर किया। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब समेत पूरी टीम को खिराज तहसीन पेश किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब सैलाब मुतासरीन को बचाने के लिए मुतहरिक। जलालपुर पीरवाला के सैलाबज़दा इलाकों में 24 घंटे से जारी ऑपरेशन की निगरानी की। जलालपुर पीरवाला के नवाही इलाके इनायतपुर में सैलाब मुतासरा इलाकों से आबादी महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दी गई। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने नवाही गाँव 86M फ्लड बंद के ऊपर निगरानी कैंप कायम करके अपनी निगरानी में कश्तियों के जरिए शहरियों का इनखला यकीनी बनाया। सीनियर वज़ीर इनखला के लिए खुद स्पीकर पर ऐलान करती रहीं। मरियम औरंगज़ेब की निगरानी में हुकूमत और इंतजामिया की तरफ से जलालपुर पीरवाला को बचाने के लिए कोशिशें जारी हैं। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब ने कहा, जलालपुर पीरवाला के इलाके में आखिरी फर्द के महफूज मकाम पर पहुंचने तक रेस्क्यू ऑपरेशन बंद नहीं होगा। अगर कोई महफूज इलाकों की तरफ मुंतकिल होना चाहेगा तो कश्तियाँ भी मौजूद हैं और पूरा अमला भी। कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन पर कमिश्नर मुल्तान, डिप्टी कमिश्नर, रेस्क्यू टीम, सिविल डिफेंस और दीगर इदारे शाबाश के मुस्तहिक। बहावलपुर से दरियाई सतलुज में बड़ा सैलाबी रेला गुजर रहा है। एम्प्रेस बंद की मजबूती के लिए रेत और मट्टी से भरे बैग लगाए जा रहे हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल और सैलाब के नुकसानात के हवाले से जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे रिपोर्टर अथर फारूक आबान से। हाँ जी बिल्कुल, बहावलपुर में दरिया सतलुज की तबाहकारियों का सिलसिला जारी है और पानी की सतह में ख़तरनाक हद तक इजाफा होने जा रहा है। एक बड़ा सैलाबी रेला जो है 1 लाख क्यूसेक से ज़्यादा का सैलाबी रेला इस वक्त बहावलपुर से गुजर रहा है और इस वक्त बहावलपुर मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट है। सतलुज पुल की बात करें तो इसके दोनों किनारों पर जो है ज़िले इंतज़ामिया ने हंगामी तौर पर कैंप भी लगा दिए हैं जो कि 24 घंटे मॉनिटरिंग की जा रही है। ये मैं इस वक्त बहावलपुर के एम्प्रेस बंद पर मौजूद हूँ जो कि शहर की हिफाजत के लिए वाहिद ये बड़ा बंद है और इस वक्त जो है इससे भी नमी का शिकार ये बंद जो है इसको मजबूत करने के लिए हंगामी तौर पर मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो यहाँ पर लेबर लगी हुई है और क्रेनों के ज़रिए जो है तकरीबन 10 मकब फुट के करीब जो है मट्टी के जो बैग्स हैं जिसमें रेत मिक्स है वो इनके पुश्तों के साथ लगाया जा रहा है ताकि ये बंद जो है टूटने से महफूज रहे। तो यहाँ इस वक्त जो है एम्प्रेस बंद को जो है मजबूत किया जा रहा है और ये जो नशेबी इलाके हैं उनको फौरी तौर पर खाली कराने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। जी, दरिया सतलुज में तूफानी के बायस बहावलपुर के इलाके लाल सोहानुड़ा के देहात भी सैलाबी पानी की लपेट में आ चुके हैं। सैकड़ों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें पानी की नजर हो चुकी हैं। सैलाबी इलाकों से लोग माल मवेशी समेत महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। मजीद बता रहे हैं सुहेल चौधरी। जी बिल्कुल, दरिया सतलुज के सैलाबी रेलों की तबाहकारियों का सिलसिला बढ़ता चला जा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहावलपुर के इलाका लाल सवारा में, जहाँ पर बस्ती माड़ी कासम शाह, झांगीवाला, डेरा लाल,
बुरी तरह सैलाबी पानी की लपेट में आ चुके हैं। दरियाए सतलुज में पानी का बहाव मुसलसल बढ़ रहा है। पानी के मुसलसल बहाव के बायस ज़मीनी कटाव भी तेज़ी से बढ़ रहा है। इंतज़ामिया, रेस्क्यू की टीमें सैलाब मुतासरीन, इनके माल मवेशी और दीगर सामान को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। दूसरी जानब महकमा सेहत की जानिब से मेडिकल कैंप्स भी फाल कर दिए गए हैं। यहाँ पर हमारी इलाका मकीनों से गुफ्तगू हुई तो उन्होंने बताया कि हमें राशन और कैंप की अशद ज़रूरत है, जिसके लिए हम वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ से अपील करते हैं कि हमें कैंप्स और राशन वाफर मिकदार में दिया जाए ताकि हमारा गुजर बसर हो सके। मुल्तान में हेड मोहम्मद वाला और शेरशाह बंद पर पानी की सतह कम होना शुरू हो गई है, लेकिन शेरशाह पर बस्ती गागरा ताहाल सैलाब की जद में है और घरों में कई फुट पानी जमा होने से मुतासरीन परेशान हैं। मजीद बता रहे हैं नुमान खान बाबर। जी बिल्कुल, खौफनाक सैलाब की तबाहकारियों का सिलसिला जारी है। इस समय बस्ती गागरा में मौजूद हूँ, जहाँ पर 10 से 12 फुट तक पानी जमा है। तमाम घर जो है, जो 200 से ज़ायद घर हैं, जो इस वक्त पानी में मुकम्मल तौर पर डूबे हुए हैं। अगरचे पानी जो है 1 फुट तक यहाँ पर कम ज़रूर हुआ है, लेकिन अभी भी 10 से 12 फुट तक पानी मौजूद है और घरों की जो विंडोज़ हैं उससे पानी निकल रहा है। इसी तरह से हज़ारों एकड़ रकबे पर मुख्तलिफ फसलें हैं जो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं। सैकड़ों मकानात जो है सैलाब जो है बेरहम सैलाब बहा कर ले गया है। मसाइल मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। अभी भी लोगों के इनखला का सिलसिला जारी है। पाक फौज की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। सूरत हाल ये कि मसाइल मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि सैलाब बहुत बड़ा है, उसके मसाइल भी काफ़ी हद तक ज़्यादा हैं। और लोगों की भी यही अपील है कि इनको न सिर्फ महफूज मकामात पर पहुँचाया जाए, बल्कि इसके साथ साथ रिलीफ के हवाले से स्पेशली खुराक का जो मसला है और माल मवेशियों का मसला है, इस तरह से मुख्तलिफ बीमारियाँ जो हैं वो फैल रही हैं। गैस्ट्रो है, स्किन के इशूज़ आ रहे हैं। तो मुतालबा यही भी किया जा रहा है कि यहाँ पर जो है रिलीफ कैंप जो लगाए गए हैं, फ्लड रिलीफ कैंप, उनमें ये अद्वियात भी फराहम की जाए और जो खुराक की किल्लत का मसला दरपेश है उसको भी हल किया जाए।